हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज ट्रायंगल का पार्ट 5 लाए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एकदम नया चीज़ सीखेंगे आप, तो ध्यान थोड़ा सा देना है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी क्या बोले हैं। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, ये अदम इच्छा शक्ति से पैदा होता है। प्यारे बच्चों, जब हमारा विल पावर, अदम इच्छा शक्ति अगर होती है कि मैं इस काम को करके रहूँगा, तो आप कितनी लाख विपत्ति आ जाए कर लोगे। तो विल पावर को मजबूत करना है। आज देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सीखेंगे। प्यारे बच्चों, पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम दिए, जिस पे बहुत सारा मैथ आगे चल के आप पढ़ोगे, उस पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस थ्योरम में उन्होंने राइट ट्रायंगल एंगल के बारे में राइट ट्रायंगल के बारे में उन्होंने बोला। ये थ्योरम रिलेटेड है राइट ट्रायंगल के बारे में। तो राइट ट्रायंगल के बारे में क्या रिलेटेड है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इन राइट ट्रायंगल कौन है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। देखो, पहले हम सीखें कि ये राइट ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने को साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, प्राय इसको बेस बोला जाता है, आधार। इसको संक्षेप में H भी बोलते हैं, इसको संक्षेप में B। और ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको हम P भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, एक बात समझ में आया। तो ये कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करो, H स्क्वायर इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड। कह रहे हैं हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा तो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। आगे इसका प्रूफ भी आप सीखोगे, अभी केवल इतना सीखिए कि हाइपोटेनस H क्या हुआ, हाइपोटेनस का स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी सम को हम, इसी थ्योरम को हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC इज कॉल्ड हाइपोटेनस, इस AC को हम हाइपोटेनस बोलेंगे। BC इज कॉल्ड बेस, AB इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर, माने ये देखो हाइपोटेनस स्क्वायर, तो इनको हम AC स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू AB परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस थ्योरम हुआ। इतना याद रखिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। एक एग्जांपल से भी देखो कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, ये 3 cm है, ये 4 cm, और ये आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो ये हाइपोटेनस H है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 3 या 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। माने ये दो साइड दिया था, हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम पे आराम से निकाल दोगे। तो H इज इक्वल टू 25, इधर स्क्वायर रहता है, इस साइड रूट चला जाता है, और 25 का रूट कितना होगा, 5 होगा। तो ये साइड 5 cm होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, कोई भी दो दिया रहेगा, अगर ये दिया है, ये दिया है, तो तीसरा निकाल दोगे। उसको हम आगे देखते हैं, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स का मतलब ठीक उल्टा। उल्टा में क्या कह रहा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। और हमें वो ट्राइंगल मालूम नहीं है कि कौन सा राइट ट्राइंगल है या नहीं है। उसमें यदि ऐसा हो कि उसके किसी एक साइड का स्क्वायर किसी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, माने AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब वो राइट ट्राइंगल है। माने हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखा कि अगर राइट ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर। उल्टा सोचो कि अगर किसी ट्राइंगल में ऐसा होता हो तो इसका मतलब वो राइट ट्राइंगल है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज राइट, ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये राइट ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। इसका कन्वर्स भी सही है। कंसेप्ट 3, इन ए राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। प्यारे बच्चों एक चीज़ और देखो, अभी हमने बताया था कि सपोज ये 3 cm हो, ये 4 cm, तो ये कितना हो गया था 5 cm। तो हाइपोटेनस जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, किसी ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा होता है, ये याद रखना है। इससे छोटा ही ये दोनों होता है, बेस भी परपेंडिकुलर भी। अब कुछ फॉर्मूला हम देखें। आपने देखा कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अगर b हो ये p हो तो पाइथागोरस थ्योरम से, या इसको उल्टा माने ये ऐसे भी लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। किसी इक्वेशन का पूरा टर्म अगर हम इंटरचेंज कर लेते हैं तो क्या होता है, इक्वल, कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है। इसके सहारे आप पी स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल सकते हो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात हाइपोटेनस दिया है और बेस दिया हो, हाइपोटेनस दिया हो और बेस दिया हो तो p का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हाइपोटेनस 5 दिया था और बेस दिया था 4, p पूछ रहा था, तो इस फॉर्मूला से पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 5 स्क्वायर बेस 4 स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √9 बराबर 3, अर्थात ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह कोई दो दिया हो तो उससे आप तीसरा निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर इसमें देखिए पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी, इसी तरह अगर बी स्क्वायर का निकालना हो तो पी स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यही 3 फॉर्मूला याद नहीं करना, एक से ही प्यारे बच्चों आप सब निकाल सकते हो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर हमें बी स्क्वायर निकालना हो तो इसको उधर ले जाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर का निकालना हो तो बी स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे तो पी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला तीनों नहीं रखना है, एक याद रखना है, इसी से तीनों निकल जाएगा। इफ ABC आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, अब देखो ट्राइंगल अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 3 पॉजिटिव इंटीजर ऐसा हो कि 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो उस तीनों को हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। अभी ट्राइंगल में नहीं, मतलब अभी हम नंबर सिस्टम पे चलो कि 3 नंबर ऐसा हो जो 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर हो तो उसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 3 4 5, तो इसमें 5 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर है या नहीं। 5 5 जा 25, इधर भी 3 3 जा 9 प्लस 16, तो 25 इज इक्वल टू इधर भी 25। इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसमें भी देखो 5 स्क्वायर 5 12 13 में 5 12 13 में चेक कर लो, क्या 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 5 5 जा 25 प्लस 12 12 जा 144, 13 13 जा 169। इधर भी हम ऐड करेंगे 25 को 144 में तो 169 हो जाएगा। इसका मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि 1 2 3 क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो सबसे जो बड़ी साइड है उसके इक्वल ये दोनों को सम करके देखो, 1 1 1 जा हुआ, 2 2 जा 4, ये 5 हो गया, इधर 3 3 जा 9 हो गया, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब 1 2 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं किसी 3 नंबर को कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है। आगे देखिए लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल।
जैसे मान लो ये हाइपोटेनस है तो इस दोनों को लेग्स बोला जाता है। ये लिखा है ना, द टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल अदर देन दैट हाइपोटेनस आर कॉल्ड द लेग्स। हाइपोटेनस को छोड़ के जो दो साइड्स होते हैं इसको हम लेग्स भी बोलते हैं, लेग्स ऑफ राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल इफ, अब कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों करना है। इन ए राइट ट्राइंगल इफ लेंथ ऑफ लेग्स आर 3 cm एंड 4 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। ये दिया है 3 cm, ये 4 cm, इसका वैल्यू निकालना है ए बी सी। तो चलो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर और बी का वैल्यू 4 स्क्वायर, बी सी का, तो 9 + 16 इज इक्वल टू 25। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 25 का रूट अंडर ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं हाइपोटेनस। अब देखिए हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये दिया है 13 cm, वन साइड मान लो ये दिया है 12 cm। फाइंड द अदर साइड, इसको निकालना है, P निकालना है। तो इसको हम H मानते हैं, इसको बेस, तो H स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऐसे ही लिख लो। तो H का वैल्यू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बी कितना है 12 है, तो 12 स्क्वायर, P का वैल्यू निकालना है, रखे रहिए 13 30 या 169 इज इक्वल टू 144 प्लस पी स्क्वायर। 144 को इधर लाओ, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 169 में 144 जाएगा 25, तो 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, अर्थात पी स्क्वायर बराबर 25, तो P इज इक्वल टू रूट 25, तो इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, 5 cm। इस तरह राइट ट्रायंगल में कोई दो साइड दिया होगा, तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ए मैन गोज 24 मीटर ड्यू। तो प्रायः जो हम लोग कॉपी में बनाते हैं ऐसे, ऊपर को नॉर्थ माना जाता है, नीचे को साउथ, ऐसे ईस्ट और इसको वेस्ट। कह रहा है मैन गोज 24 मीटर ड्यू ईस्ट, तो इधर की ओर गया, ये गया 24 मीटर, ठीक है। एंड देन 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर 10 मीटर गया। हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल कहाँ था ये यहाँ, और लास्ट पॉइंट कहाँ है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, तो हाइपोटेनस हमें h निकालना है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस 24 है, तो 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 24 जा 10 जा 100, तो h इज इक्वल टू 676 एच स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 676 का रूट अंडर, ठीक है। आई थिंक 26 का कितना होगा, हाँ देखो ये 676 का रूट अंडर 26 हो जाएगा, क्योंकि 26 को 26 से हम मल्टीप्लाई किए 676 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ दूरी टोटल 26 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब टू पोल्स ऑफ हाइट, एक और क्वेश्चन देखिए। टू पोल्स ऑफ हाइट 9 मीटर एंड 14 मीटर स्टैंड अपराइट, ये अपराइट में ऊपर की ओर है। एक मान लो ये 14 सेंटीमीटर है और एक है नहीं 14 मीटर और एक है 9 मीटर, ठीक। प्लेस ए ग्राउंड, एक ग्राउंड पे है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, ये 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स,
ये डिस्टेंस प्यारे बच्चों पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? मैंने एक आपके पास आया, ये पोल 14 मीटर है, 9 मीटर है, बेस दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस देखो, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये भी 12 होगा, ठीक है। ये पूरे कितना है? 14, ये 9 है, यहाँ से यहाँ तक 14, ये 9 है, तो ये माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 मीटर। तो अब इसका हाइपोटेनस निकाल दो, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट अंडर। तो इसको लिखने के लिए थोड़ा सा कैसे सजा के लिखोगे तो वो भी हम समझा देते हैं। तो इसका नाम दे दो A, B, C, D, यहाँ E दे दीजिए। तो टू पोल, लेट टू पोल B, AB इज इक्वल टू 9 मीटर, AB इज इक्वल टू 9 मीटर और CD इज इक्वल टू 14 मीटर। और BC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 12 मीटर। तो अब देखिए CD बराबर, CD इज इक्वल टू C से D तक CE प्लस D, और CD कितना दिया है? C से D तक दिया है 14 मीटर, तो 14 इज इक्वल टू C, और CE इज इक्वल टू AB, कहीं लिख लो ऊपर में ही, C इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये AB CE के बराबर होगा, इक्वल टू 9 मीटर। तो C के जगह हम कितना दे देंगे? AB और C बराबर है, तो C की जगह हम 9 दे देंगे, तो 9 प्लस D, तो देयरफॉर D इज इक्वल टू 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 मीटर। तब अब ट्राइंगल ADE, इस ट्राइंगल में AE मालूम हो गया, AE यहाँ से मालूम हो गया 12 मीटर, तो A इज इक्वल टू 12 मीटर, और DE हमें मालूम हो गया ये 5 मीटर। मैंने इसको लैंग्वेज में लिखने के लिए इतना हमने समझाया। तो देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो AE है 12 मीटर, 12 स्क्वायर, और DE है 5, तो 5 स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 12 जा 144, 5 जा 25, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 25, 169, तो AD इज इक्वल टू 169 का रूट अंडर, तो ये 13 हो गया। इसका मतलब ये 13 मीटर, यही हमें निकालना था। Find the perimeter of a rhombus, the length of whose diagonals are 16 and 30। तो रोम्बस में क्या होता है प्यारे बच्चों? रोम्बस का मतलब होता है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सभी साइड इक्वल हो और डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे, माने ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा। तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, लेंथ ऑफ व्हिच डायगोनल्स आर 60 और 30। तो मान लो ये 16 है, तो ये 8 मीटर 8 cm, ये 8 cm, और ये 30 है तो ये 15 cm और ये 15 cm क्या, तो क्योंकि दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो अब देखिए ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होता है। तो ये साइड निकालने के लिए ये हाइपोटेनस हो गया, मान लो आप A, ये यहाँ से यहाँ A, तो हाइपोटेनस क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होगा, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 15 जा 225, ठीक है। तो 9
289 हो गया, ए स्क्वायर बराबर, तो ए इज इक्वल टू 289 का रूट अंडर 17 cm। तो एक साइड निकल गया 17 cm। ठीक है, अब पेरीमीटर पूछ रहा है, चारों साइड क्या होता है, रोम्बस में इक्वल होता है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 गुने साइड, रोम्बस का पेरीमीटर 4 गुने साइड, तो 4 गुने 1 साइड कितना निकला है 17 cm, तो ये हो जाएगा 68 cm। तुम लोग चाहो तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस इज बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, और लेट इसको मान के अगर लिखोगे ABCD इज ए रोम्बस एंड BD एंड CA आर डायगोनल मीट ऑन पॉइंट O, तो ऐसे करके लिख सकते हो। देयरफॉर इंटरसेक्ट द डायगोनल, देयरफॉर OD इज इक्वल टू 8 cm, लेट BD इज इक्वल टू 16 cm, AC इज इक्वल टू 30 cm, तो फिर OD का वैल्यू 8 cm और OC का 15 cm लिख के और AC CD निकाल दोगे। थोड़ा सा